तो वो सोचो, कहीं भगवान का अपमान हो सकता है? अगर हम नदी को स्थूल जल कहें तो क्या स्थूल जल है? अगर हम गंगा को पानी कहें तो क्या गंगा पानी हो जाएगा? है? नहीं होगा। इसी तरह जो प्रकाशित है, उस प्रकाशित के सामने तुम चाहे जितना बड़ी अंधकार कर लो, वो हमेशा प्रकाश ही होता रहेगा। उसी तरह महादेव है। अब चाहे महादेव को चाहे तुम अघोरी कहो, चाहे शंकर कहो, है ना, बात तो वही है। तो इसी तरह दक्ष ने महादेव का अपमान नहीं किया, उसने अपना अपमान किया। हम सोचते हैं कि हम दूसरे का अपमान करके हमके यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। नहीं, हम जब दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे का अनहित करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, उससे ज्यादा हमारा अपना नुकसान होता है। इसलिए तुम जिसका अनहित करने का सोचते हो, उसका अनहित तो महादेव के हाथ में है, परंतु तुमने खुद का अपना अनहित कर दिया। इसलिए सदैव वाणी ऐसी बोलिए जामे आपा, ऐसी वाणी का प्रयोग करो कि जिससे आपको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तो दक्ष ने आज यहीं पर भूल की। मां सती दक्ष के उस महायज्ञ में कूद पड़ती है। वीरभद्र समस्त देवताओं का, वहां दक्ष के समस्त सेनाओं का विध्वंस कर देते हैं। उसके बाद नारद मुनि शिव शंकर भगवान के पास जाते हैं और वहां से वीरभद्र प्रकट होते हैं, मां काली प्रकट होती है। और शिव शंकर भगवान को जब पता चला तो मां भगवती को अपने कंधे में धारण कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मां सती को अपने कंधे में धारण कर लिया और चल पड़े कैलाश की तरफ। सारे आसमान में मां सती के उस शव को घुमाने लग गए, उस पार्थिव शरीर को घुमाने लग गए हर जगह। शिव शंकर भगवान अपनी सुध बुध भूल गए। कई समय बीत गया, परंतु महादेव ने मां सती के उस पार्थिव शरीर को नहीं त्यागा, अपने शरीर से लगा के रखा। सभी देवताओं ने शिव शंकर भगवान को जब इस अवस्था में देखा तो विष्णु भगवान को बुलाया, विष्णु भगवान से प्रार्थना की और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के 52 खंड कर दिए। बोलिए दुर्गा माता की जय। 52 खंड किए, 52 टुकड़े किए। और जहां जहां वो पार्थिव दिव्य स्वरूप गिरे, अंश गिरे, वहां वहां 52 सिद्ध पीठ बने। बोलिए दुर्गा माता की जय। जहां मां भगवती के नैन गिरे वो नैना देवी कहलाई। जहां मां भगवती की जिब्बा गिरी वो ज्वाला देवी कहलाई। जहां मां भगवती का हृदय गिरा वो मनसा देवी कहलाई। इस तरह से अनेक अनेक मां भगवती के सिद्ध पीठ बने और मां भगवती 52 सिद्ध पीठों में भक्तों की रक्षा करने लग गई और भक्तों को वरदान देने लग गई। बोलिए दुर्गा माता की जय। इस सब परमात्मा की लीला होती है, इस सब भगवान की अपनी लीला होती है। उन्होंने कब क्या करना है, किस लीला के पीछे उनका क्या अतः मकसद है, वो सब भगवान ही जानता है। अब शिव शंकर भगवान कैलाश चले जाते हैं। कैलाश पर जाकर अब समाधि में बैठ गए। समाधि का मतलब अंतर ध्यान। हमें भी समाधि आनी चाहिए, हमारे जीवन में भी समाधि का अभ्यास होना चाहिए। समाधि का अर्थ क्या है? समा को बांध देना, अपने समा को अपने अंदर ही बांध देना। जो अपना मन है, जो अपनी इंद्रियां हैं, जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों को अपने अधीन कर देना।
लेना, उसको बोलते हैं समाधि। जिसे किसी से कोई राग ना हो, किसी से कोई द्वेष ना हो, न कोई मित्र हो, न कोई शत्रु हो, वो बैठता है समाधि में। आज शिव शंकर भगवान समाधि में बैठ गए। आज शिव शंकर भगवान कैलाश में जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कई वर्ष बीत गए परंतु महादेव की समाधि न खुली। अब यहां एक और कथा प्रारंभ होती है। तारकासुर का नाम एक राक्षस था। कौन था? तारकासुर नाम का राक्षस था। वो महाप्रतापी था, जिसका पिता बजरांग था। पिता का नाम बजरांग। पिता बजरांग भी बहुत तेजस्वी था, ब्रह्म से वरदानित था, परंतु अंत समय वो जो है विष्णु के हाथ में मारा गया। अब उसी का पुत्र जो है तारकासुर है। अब तारकासुर के 3 और पुत्र हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये 3 पुत्र हैं उसके। अब तारकासुर जो है ब्रह्म की तपस्या करना चाहता है। बलदानी तो है, महावीर भी है, तपस्वी है। अब वो चाहता है कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि जिससे मैं अजर अमर हो जाऊंगा। अब वो तपस्या करने निकल पड़ता है, पर्वतों में जाकर अतः ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो ब्रह्मदेव की तपस्या की। ब्रह्मदेव की तपस्या इतनी घोर तपस्या प्रारंभ कर दी कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में ब्रह्मदेव का सिंहासन डगमगाने लग गया और ब्रह्मदेव ने तारकासुर के प्रत्यक्ष अपनी कृपा दिखाई, अपने स्वरूप को दिखाया। तारकासुर ने जब ब्रह्मदेव को अपने सम्मुख देखा, कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं बड़ा कृतार्थ हुआ, आज आपके दर्शन हुए। ध्यान देना, जितने भी देव राक्षस हैं उन्होंने ही भगवान की प्राप्ति की। कभी सोचा आपने? अंधकासुर, भस्मासुर, तारकासुर, त्रिपुरासुर, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये सब कौन है? राक्षस। परंतु भगवान कैसे मिले? अगर राक्षस है तो भगवान कैसे मिले? कभी सोचा? नहीं सोची। जब हमारे पास सत्ता आ जाती है, जब हम बिना सत्ता के होते हैं, बिना बुद्धि के होते हैं, बिना ज्ञान के होते हैं, बिना बल के होते हैं, तो हम देव हैं। हम क्या है? देव हैं। और जब हमारे अंदर बुद्धि, ज्ञान, बल, धन, दौलत आ जाता है तो वही देव क्या बन जाता है? राक्षस बन जाता है। वो राक्षस पहले नहीं था, उसको राक्षस बनाया उसकी प्रवृत्ति ने, उसको राक्षस बनाया उसके अहंकार ने, उसे राक्षस बनाया उसके बल ने। जब अहंकार अपने ऊपर चला जाता है तो वही मानव जो देवता स्वरूप है वही राक्षस बन जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो तारकासुर ने आज ब्रह्मदेव की तपस्या की, ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए और आज जो है उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बुद्धि भ्रमित हो गई। क्या मानो? कैसे मानो? कहां से शुरू करो? और बोल दिया कि हे ब्रह्मदेव, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजर अमर बन जाऊं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं अजर अमर बन जाऊं, मुझे कोई भी मार न सके। ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा असंभव है, ये वरदान सृष्टि में नहीं है, जो जन्मा है उसे जाना ही पड़ेगा। जो जन्म, जिसने जन्म लिया उसको तो एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, इसलिए कोई और वरदान मांगा। तब तारकासुर विचार करने लग गया कि ऐसा क्या वरदान मांगू कि जो अजर अमर की तरह ही हो। ऐसा क्या वरदान मांगू? तो अब उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, घूम गई बुद्धि। उसने सोचा कि महादेव जो है कई समय से जो है
घोर बने हुए हैं, तपस्या में लीन हैं, अब तो महादेव का विवाह तो करेंगे नहीं। अब विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, अगर पुत्र नहीं होगा तो अब सोच में पड़ गया कि ब्रह्मदेव ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मैं आज आपको मांगने जा रहा हूं, आप उसके लिए इनकार नहीं करोगे। कहा ठीक है, मांग, कि मेरी जो मृत्यु है वो शिव शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। तो ये होती मूढ़ बुद्धि, इसको क्या बोलते हैं? मूढ़ बुद्धि। गंगा सामने है और फिर भी छिट्टे मारे जा रहा है, डुबकी लगा, बढ़िया वाली डुबकी। उसी तरह भगवान सामने है और मांगा नहीं तो क्या मांगा? भगवान को ही मांगता, उसी प्रभु को मांग लेता, वैसे भी अजर अमर बन जाता। परंतु बुद्धि नहीं है, बुद्धि सोच नहीं है। बुद्धि कैसे बढ़ती है? ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे, ध्यान से सुनना, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगता, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगता, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान किससे घटता है? मूढ़ की संगत करने से क्या घट जाता है? ज्ञान घट जाता है। अगर कोई मूढ़ बुद्धि हो और तुम्हारी इच्छा ही नहीं सुनने की कथा, और तुम्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मैं घर से लेके आऊं, तो क्या तुम कथा सुनोगे? कभी नहीं सुनोगे। अब बल्कि तुम मेरे गले पल्ले में होगा कोई, मैं वो भी तुम्हारे साथ भूल जाऊंगा, है ना? इसलिए शास्त्र कहता है जो अज्ञानी है उसके सामने कभी सर खपाई मत करो, उसे कभी ज्ञान देने का प्रयास मत करो, वो तुम्हारा ज्ञान भी समाप्त कर देगा। दूसरे बुद्धि में कहता है कि बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए, जब तुम्हारी विषयों में जो है मन भागने लग जाता है तो तुम्हारी बुद्धि घट जाती है। जो तुम्हारा तेज है, जो तुम्हारा तेज है वो तेज पर स्त्री के साथ रहने से घट जाता है। और जो बुद्धि, जो अपना बल है और जो भोजन अधिक खाता है उसका बल घट जाता है। भोजन अधिक खाना भी ठीक नहीं तो सुबह शाम दिन दोपहर में लगे हुए भोजन खाने में। भोजन खाओ, परंतु भोजन खाने का भी समय होता है। आजकल के लोगों का भोजन खाने का समय नहीं रहा। जो सवेरे का नाश्ता है वो 1 बजे हो रहा है? बहुत सारे घर देखे मैंने, है ना? सवेरे का नाश्ता 1 बजे और दोपहर का खाना 5 बजे और रात का खाना रात की 2 बजे। बताओ, कोई हिसाब ही नहीं, है? तो इसलिए खाने के लिए तो भागम भाग हो रही है, खाने के लिए तो भाग रहे हैं। इसलिए खाने को अहमियत दो, भोजन को अहमियत दो, समय पर भोजन अवश्य दो, जिसके लिए सारे संसार में भागम भाग कर रहे हैं। इसलिए जो है प्रेम जो है नित्य घटता है रोज मांगने से। जो रोज प्रेम में मांगता है उसका प्रेम नहीं रहता, वो प्रेम क्या बन जाता है? मोल बन जाता है। और मान कब घटता है? जब बिन बुलाए किसी के घर पे जाया जाता है तब तुम्हारा मान घट जाता है। इसलिए भगवान कहता है कि हे दयाल, हे मूर्ख, तेरा पाप भी घटेगा। कैसे? उस हरि का भजन करने से।
उस शिव का भजन करने से तेरे पाप भी घटेंगे। तो इसलिए आज तारकासुर बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न है, और आज ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया और चल पड़ा आज अपनी नगरी की तरफ। ढोल नगाड़े बजने लग गए, प्रसन्न चित्त हो गया और अब सेना सजाना प्रारंभ कर दिया। सेना सजाई और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवताओं पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, देवताओं पर विजय प्राप्त हो गई। सभी देवता जो है तितर बितर हो गए, सभी देवता कंदराओं की गुफाओं में छिप गए। तारकासुर ने सब जगह आतंक मचाया। जितने भी यज्ञ दान हवन इत्यादि होते थे वो सब बंद करवा दिए। जो राक्षस होता है ना, जो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, उसे कथा भजन कीर्तन दान पुण्य ये सब क्या लगता है? डपोसना। नहीं ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा, है ना? जब आप कुछ धर्म कर्म करते हो तो बीच में टोका जरूर मारता हो कोई ना कोई, अरे कुछ नहीं होता, अरे ऐसा मत कर, अरे कहाँ मंदिर जा रही है, कहाँ कथा सुन रही है। तो वो कौन है? वही तो राक्षस है जो तुम्हें धर्म कर्म से रोक रहा है। आज वही राक्षस सारे धर्म को कर्म को बंद करवा देता है। सभी देवता परेशान हो गए, भयभीत हो गए। ब्रह्म के पास गए, हे ब्रह्मदेव तुमने कैसा आशीर्वाद दिया, अब क्या करें? महादेव तो समाधि में बैठे हुए हैं। अब शिव शंकर भगवान तो कभी बयान करेंगे, एक विवाह तो बड़े मुश्किल से करवाया, दूसरा विवाह तो करेंगे ही नहीं, अब क्या करें? तो सब के सब ब्रह्म सहित विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना करते हैं, सभी देवता मिलकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। शशंक चक्रम शकरेण कुंडलम सपीत वस्त्रम शरसीरुद्रवेक्षणं साहारवक्स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शिरसा चतुर्भुजं। हे चतुर्भुज विष्णु भगवान हमें दर्शन दीजिए और जो हम पे ये विपदा आन पड़ी है इसे उभारिए। विष्णु भगवान तत्क्षण में ही सभी देवताओं को अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं और एक मतगणना होती है, एक सलाह होती है। कहते हैं कि हम सभी देवी देवताओं को मिलकर महादेव को जगाना होगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक महादेव समाधि से नहीं जागते तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए महादेव को जगाना होगा, भोलेनाथ को जगाना होगा। परंतु उससे पहले मां दुर्गा भगवती जगदम्बा आदि शक्ति का ध्यान करो और मां भगवती को अपने साथ शामिल करो। बोलिए दुर्गा मैया की जय। तो सर्वप्रथम जो है सभी देवता मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां जगदम्बा का गुणगान करते हैं। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरतायो विश्वं त्वमेव स्वरी देवी चराचरस्या। तुम्ही हो देवी इस चराचर में। हे देवी प्रकट हो, तुम चराचर में निवास करने वाली हो, तुम अखंड नायिका हो, तुम भू नायिका हो, तुम ब्रह्मांड नायिका हो। हे जगदम्बा हम देवताओं पर जो विपदा आन पड़ी है इसका हल निकालिए। हे मां जगदम्बा अगर आप नहीं सुनोगी तो भला कौन सुनेगा? ऐसे स्तुति करो। तो मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई
माँ भगवती ने कहा कि हे देवताओं, जिस जो आफत तुम पे आन पड़ी है वो अवश्य ही कुछ समय में दूर हो जाएगी, ये आशीर्वाद है। और जब भी मेरी आवश्यकता हो अवश्य मुझे पुकारना, मैं फिर से हाजिर होंगी, क्योंकि मैं भक्त वत्सला हूँ, मैं भक्त के समस्त दुख को दूर करने वाली हूँ। बोलिए दुर्गा मैया की जय। सभी देवता शिव शंकर भगवान के पास जाते हैं, कैलाश में महादेव की अलख जगाते हैं, महादेव का गुणगान करते हैं कि हे शंभु जागिए, हे महादेव जागिए। शिवोहम 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 शिव शंकर भगवान महादेव भक्त वत्सल, भक्तों पर दया करने वाले सदा शिव महादेव भक्तों को आता हुआ देखकर रहा नहीं जाता और अपनी उस समाधि से टूट पड़ते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं। मेरे भक्त आज मेरे सामने करुणा भरी पुकार से मेरी स्तुति कर रहे हैं। कहा कि हे देवताओं, कहो आज क्या कारण है कि मेरी स्तुति की? महादेव से पूछा और देवताओं ने कहा कि हे महादेव, एक बड़ी विपदा आन पड़ी है, कृपा कीजिए। शिव शंकर भगवान ने कहा कि जो भी तुम्हारा दुख है वो दुख मेरा है, क्योंकि जो दुख भक्त का होता है वही दुख भगवान का भी होता है। ये मत सोचो। एक चीज बताओ आपको, जो भगवान, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर दुख है, हम सोचते हैं कि हमें बड़ा तकलीफ है, अब भगवान को नहीं होती होगी। कभी सोचा है कि आपका जो पुत्र है, आपका जो बेटा है, अगर उसके कोई दुख हो जाए तो आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो? परंतु कर कुछ नहीं सकते, है ना, पर दुखी हो सकते हो। उसी तरह वो परमात्मा भी है, हमारा पिता। जब हम पे दुख आता है तो हमारे कर्मों के आधार पर दुख आता है, परंतु अब वो दुख
भगवान से भी कुछ दूर होता है तो भगवान भी उस दुख को मिटाने का प्रयास करता है ना। और हमसे बड़ा दुखी वो परमात्मा होता है हमारे दुख के साथ। इसलिए उस भगवान को मत कोसा करो। बहुत सारे भगवान को कोसते हैं दुख में कि भगवान में ये दुख क्यों आ गया, मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तेरे को इतना मनाता हूँ, इतना पूजता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर दुख क्यों है। तो भगवान थोड़ी ना दुख देता, भगवान न दुख देता है न सुख देता है, याद रखना। भगवान न दुख देता है न सुख देता है, वो अपने कर्मों के आधार पर हमें फल देता है। अपने कर्मों के आधार पर वो हमें फल जरूर देता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। जो हम भोग रहे हैं, कोई कहता है कि हमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, किसी प्रकार कोई अपराध नहीं किया, फिर भी हम दुख भोग रहे हैं, क्यों? इसका कारण हमने कोई ऐसा पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा जो इस जन्म में हमारे सामने आ गया। इसलिए अच्छा हुआ कि आ गया। अगर वो रहता तो वो ब्याज सहित, सूद ब्याज सहित हमको और भी मिलता। इसलिए बढ़िया है कि जो भक्त पे दुख आता रहता है, यानी कि भगवान हमारे साथ है, हमारे दुखों को जल्दी काटना चाहता है। इसलिए दुख का भी स्वागत करो और सुख का भी स्वागत करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब जो है शिव शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, कहा कि हे भक्त, हे देवताओं, जो तुम्हारी इच्छा है वह पूर्ण होगी। कहो क्या वरदान मांगना चाहते हो। कि हे शंभु, तारकासुर नाम का एक राक्षस है जिसने समस्त देवी देवताओं को उनके सिंहासन से हटा दिया है। अगर हे महादेव आपकी कृपा हो तो हम पर दया कीजिए। शंकर भगवान से कहा कि हे महादेव, आप अपना विवाह कीजिए। अपना अगर विवाह करते हो तो आपके पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। ऐसा ब्रह्मदेव ने उसे आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान ने देवताओं को इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो अघोरी हूं। मैंने अब जो है अपने समाधि पर बैठ गया हूं, अब जीवन भर किसी प्रकार से इस बंधन में नहीं बंधूंगा। मैं योगी हूं, मुझे बार बार क्यों तुम भोग विलास में डालते हो। सभी देवता कहते हैं कि हे महादेव, हे शिव शंभु, आप योगी हो और हमेशा योगी ही रहोगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवताओं ने कई बार समझाया, परंतु महादेव न माने और फिर से अपनी समाधि में बैठ गए। अब एक ही रास्ता था, कौन सा? मां भगवती को प्रसन्न करना, मां जगदम्बा को प्रसन्न करना। अब यहां हिमालय नाम का एक राजा था। कौन था? हिमालय नाम का राजा, जिसकी पत्नी कौन है? मैना। पत्नी का नाम क्या है? मैना। और एक पुत्र है, उसका नाम मैनाक। पुत्र का नाम क्या है? मैनाक। अब ये पूरा परिवार माता का भक्त है। ये पूरा परिवार मां का भक्त है, मां को पूजने वाला है, मां को मनाते हैं। नवरात्रि में उनके 9 व्रत करते हैं, सप्तचंडी का पाठ करते हैं, मां दुर्गा के मंत्र का जाप करते हैं निरंतर। और मां भगवती ने इन्हें पूर्व काल में बताया भी था कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। तो आज देवता सोचते हैं कि हिमालय को वरदान दिया था, क्यों ना अब हिमालय को कहे कि जो तुझे वरदान दिया था अब उस वरदान को मांग ले। तो हिमालय से कहा, मैना से कहा। अब उन्होंने कहा कि हम देवताओं के कुछ कार्य कर सके, ये हमारे अहोभाग्य। तो अब जो है मां भगवती का ध्यान करने लग जाते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व
किस रूप में पाना चाहते हैं? अपनी बेटी के रूप में। हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में बेटियों का मान सम्मान पहले से ही रहा है। बेटी कन्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आज मां भगवती भी कन्या के रूप में आज हिमालय को दर्शन देने जा रही है। तो कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में मां भगवती आए? जो जो चाहते हैं कि हमारे घर में मां भगवती आए, वो प्रार्थना करो। तू रहती मां, तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती। ऊंचे पहाड़ों में शिव जी के संग में मां तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती। ऊंचे पहाड़ों में शिव जी के गैर में मेरी मां तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती। हिमालय में जाके तूने ज्वाला रूप धारा, हिमालय में जाके तूने ज्वाला रूप धारा। हरिद्वार में आके तूने मनसा रूप धारा, हरिद्वार में आके तूने मनसा रूप धारा। हरिद्वार की गंगा में ऊंचे पहाड़ों में मेरी मां तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती। ऊंचे पहाड़ों में शिव जी के संग में मेरी मां तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती। कटरा पहाड़ियों में वैष्णो रूप धारा, कटरा पहाड़ियों में वैष्णो रूप धारा। कलकत्ता जाके तूने काली रूप धारा, कलकत्ता जाके तूने काली रूप धारा। काली के घाट में ऊंचे पहाड़ों में मेरी मां तू रहती मां, तू रहती, तू रहती मां, तू रहती। ऊंचे पहाड़ों में शिव जी के संग में मेरी
माँ भगवती का ध्यान करने लग गए, माँ भगवती को पुकारने लग गया, माँ भगवती प्रकट होने लग गई। भक्ति में इतनी शक्ति है। हिमालय में मैंने बैठकर आज माँ भगवती का ध्यान किया। और सुनो कैसे ध्यान किया। ध्यान ऐसा नहीं होता। ध्यान का अर्थ है क्या? क्या है ध्यान का अर्थ? जो अपने ध्यान यानी कि सारी बाहर की जो बातें हैं वो मिटा दे और अपने अंदर प्रवेश कर जाए। बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब भूल जाए, उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान में अपने आप को भूलना पड़ता है, उसको बोलते हैं ध्यान। आज मैना ने और हिमालय ने भी इसी तरह का ध्यान किया और माँ भगवती प्रकट हो गई। अपने अष्टभुजाओं के साथ अपने हाथ में आठों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़ा सुंदर सा श्रृंगार पूरा किया हुआ लाल लाल चमकती हुई सितारे वाली साड़ी माँ भगवती की धारण कर रखी है। ऐसे सुंदर अद्भुत रूप माँ भगवती ने हिमालय को दिखाए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। कहा वरदान मांग। हे माँ, आपने कहा था कि आप मेरे घर में आओगी, वो समय आ गया है। हे जगदम्बे, भक्त पर कृपा कीजिए और आइए, आप मेरे घर में आओ, हमें कृतार्थ करो। परंतु हे जगदम्बा, मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में मानना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में मांगता हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे घर में आइए और माँ भगवती जगदम्बा आप पुत्री के रूप में मेरे घर में खिलखिलाइए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। वरदान दिया, तथास्तु। चारों तरफ सुगंध मंद हवा बहने लग गई, चारों तरफ शीतल सुगंध होने लग गया। कहते हैं कि जब माँ भगवती का जन्म होने वाला था तो उस समय जो पेड़ सूखे हुए भी थे उनमें भी जो हरियाली आ गई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, हर कीट पतंग पशु पक्षी माँ का बेसब्री से इंतजार करता है, हर प्राणी माँ भगवती का इंतजार करता है। हिमालय तो सारे अपने भवन को, अपने नगर को ऐसा चमक बना देता है कि सोने चांदी हीरे मोतियों से अपने नगर को जड़ देता है कि मेरी माँ आ रही है। कुछ समय बाद माँ भगवती ने मैना के यहाँ जन्म लिया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। माँ भगवती ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। फिर से वही आज मैना कहती है कि माँ भगवती, मुझे आपके दिव्य स्वरूप नहीं देखने, अब मुझे आपके बाल स्वरूप को देखना है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है ना। जहां भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? प्रकट। क्या लिखा? प्रकट। जन्म किसका होता है? हम जैसे इंसानों का जन्म होता है, हम जैसे लंपट का जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो अवतरित होते हैं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से वो लीला रखते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। माँ भगवती प्रकट हुई और मैना को अपने अद्भुत दर्शन दिखाए। परंतु मैना कहती है कि माँ, मुझे आप सौम्य रूप दिखाइए, आप मेरे पुत्री के रूप में विराजमान हो जाइए। तो माँ भगवती पुत्री के रूप में विराजमान होती है और वहाँ किलकारियाँ मचने लगती है। सभी आसपास के लोग वहाँ माँ भगवती के दर्शन को आते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की। माँ भगवती बाल्य अवस्था से ही इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि आज गांव के नगरवासी माँ भगवती को क्या कहने लग गए? गौरी। गौरी का मतलब जिसका गौर अंग हो, जिसका सुंदर अंग हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सुंदरता में जो सबसे परे हो, उसका नाम होता है गौरी। तो इसलिए सबने उनका नाम क्या रख दिया? गौरी रख दिया।
तो आज से माँ भगवती का नाम क्या पड़ गया? गौरी पड़ गया। समय अनुसार उनका नाम उमा भी पड़ा। उमा, एक हमारे बीच में उमा बैठी हुई है, एक उमा वो भी है। अरे एक उमा वो है जो शिव शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, उसका नाम भी उमा है। तो इस तरह माँ भगवती के अनेक नाम पड़े। समय बीतता गया। आज माँ भगवती 5-6 वर्ष की हो गई है। कितने? 5-6 वर्ष की आयु में पहुंच गई। आज नारद जी पहुंचे। बचपन से ही माँ भगवती को शिव शंकर भगवान की भक्ति करने का बड़ा आनंद आता। बचपन से ही शिव शंकर भगवान की भक्ति थी, शिव शंकर भगवान का आराधना करती, पूजन करती। तो आज भाभी वहां नारद भी पहुंच गए। कहाँ? हिमालय के यहाँ। तो अब जो है हिमालय कहते हैं कि हे नारद महाराज जी, हे भगवान, अहो भाग्य मेरे कि आप पधारे, आइए सिंहासन में विराजमान होइए। ब्राह्मण को बिठाया, सिंहासन में बिठाया, अपने परिवार की पत्री रखी, है ना। पहले पोथड़ी होती थी, घर की सारे बच्चों की, परिवार की जो है एक ही पोथड़ी में अपनी पत्रियों को बांध कर रखते हैं। अभी भी रखते हैं ना, है ना, एक कपड़े में लपेट के और सारे परिवार की पोथड़ियां रखते हैं। तो जैसे ब्राह्मण आते थे तो उनके सामने रख देते थे। ब्राह्मण एक एक करके सबकी पातरी देखता था, पोथड़ी देखता था, पत्री देखता था कि क्या किसके घर में चल रहा है। तो वही आज नारद ने किया। तो नारद के सामने आज हिमालय सारे परिवार की जो है जन्म पत्री रखते हैं, एक एक करके सबकी पत्री देखी। आखिर में माँ गौरी भगवती की पत्री आई हाथ। अब उसकी पत्री देखने लग गए माँ भगवती की। कहा हे हिमालय, तेरी पुत्री के भाग्य में हर सुख है, हर आनंद है, लंबी आयु है, शरीर से स्वस्थ रहेगी, धन से भी पूर्ण रहेगी। परंतु न जाने ऐसा क्या योग है इसकी कुंडली में कि ये किसी साधु को विवाहेगी, यानी कि किसी साधु को जाएगी। इसका विवाह किसी साधु के साथ होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके भाग्य में सब सुख है, ऐसा आराम है, परंतु इसकी कुंडली मुझे यह दर्शा रही है कि इसका विवाह किसी साधु के साथ होगा, किसी अघोरी के साथ होगा। कुंडली में लिखा है, नारद झूठ नहीं बोल रहे। अब हिमालय और मैंने बड़ी परेशान कि क्या होगा। नारद के वचन है, नारद के वचन झूठे तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो सोच के बोला होगा नारद ने। क्या करें? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि कुंडली में जो लिखा हुआ है वो तो होना है, वो अटल है। अगर ये महादेव की पूजा करती है, महादेव की आराधना करती है, तो महादेव इसके पति बन जाएंगे और इसका वो दोष समाप्त हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मां गौरी ने सुन लिया। आज मन में ही गौरी ने शिव शंकर भगवान को अपना पति के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। आज से ही मां गौरी ने महादेव को अपना पति धारण कर लिया, अपनी पति मान लिया। अब तो और भी ज्यादा महादेव की आराधना करती, प्रार्थना करती। समय बीतता गया, मां भगवती यौवन हो गई। अब यौवन हो गई तो अब मां भगवती ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं शिव शंकर भगवान की घोर तपस्या करना चाहती हूं। ऐसे में बात नहीं बनने वाली, घर में भगवान की पूजा नहीं होने वाली। इसलिए हे पिताश्री, मुझे आप आज्ञा दें और मैं अपने घर को छोड़कर महादेव की पूजा करने को जाती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हिमालय ने कई बार समझाया कि हे पुत्री, शिव शंकर भगवान की पूजा तो घर में भी कर सकती है, घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तू बोल, मैं तेरे घर में ही, महल में ही एक अलग से मंदिर बना देता हूं, परंतु बाहर मत जा। तो मां गौरी ने बड़े कटु वचन से बात की, बड़े भाव से उसका उत्तर दिया। मां भगवती कहती है कि पिताश्री, मंदिर का और घर का कभी मेल नहीं हो सकता।
घर भरा पड़ा है विषय विकारों से। है? घर किससे भरा पड़ा है? घर किसको बोलते हैं? घर का अर्थ क्या है? जो घर घिरा हुआ है विषय विकारों से, जो घर बिखरा पड़ा है कलह बाजारों से। तो बताओ, ऐसे घर में कभी महादेव की पूजा हो सकती है? मंदिर है, मंदिर और भगवान एक है, और मंदिर और घर का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए मुझे घर तो त्यागना ही होगा। अगर मुझे महादेव मिलने हैं तो मुझे घर को त्यागना होगा। तो माँ भगवती ने घर को त्याग दिया और जंगल की तरफ चली गई। पर्वत में जाकर माँ भगवती ने शिव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद आज शिव शंकर भगवान को भी सभी देवता लोग जगाते हैं। शिव शंकर भगवान की निद्रा जागती है। सब प्रार्थना करते हैं कि महादेव, हे शिव शंकर, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा ने अपना रूप दिखाया है हिमालय के घर में। हे महादेव, अगर आप हम पर करुणा करते हो तो आप माँ भगवती से विवाह कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर भगवान ने कोई उत्तर न दिया। वहां से उठकर अब वो कहाँ चले जाते हैं? हिमालय की तरफ जाते हैं। हिमालय पर्वत पर महादेव आते हैं और हिमालय से कहते हैं कि मैं पाशुपात नाम का व्रत करने जा रहा हूं। कौन सा व्रत? पाशुपात नाम का व्रत, जिसको आप क्या बोलते हो आज के समय में? पशुपतिनाथ व्रत। उसका नाम पशुपतिनाथ व्रत नहीं है, पाशुपातनाथ व्रत। पाशुपात व्रत है उसका नाम, पाशुपात। जो साक्षात महादेव ने भी इस व्रत को किया था। महादेव ने भी इस व्रत को किया हिमालय में जाकर। तो महादेव ने आज कहा है कि हे हिमालय, मैं तेरे इलाके में आया हूं, इसलिए ध्यान रखना, मैं अपने व्रत को पूरा करने जा रहा हूं, पाशुपात व्रत करने जा रहा हूं। अगर मेरे व्रत में कोई अवरोध हुआ तो मैं तेरी सारी नगरी का विध्वंस कर दूंगा। इसलिए मेरे व्रत में कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। तो आज हिमालय पुकारता है कि हे महादेव, हे शिव शंभु, यहाँ आपके नजदीक कोई पशु पक्षी तक नहीं आएगा, परंतु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी नगरी में आए हो और आपकी सेवा न हो पाए, ऐसा दुर्भाग्य मुझे मत बनाइए, ऐसा अभागा मुझे मत बनाओ। तो महादेव कहते हैं कि हिमालय, मैं तेरी करुणा भरी पुकार से बड़ा प्रसन्न हुआ। आज तू मेरी पूजा में आ सकता है, परंतु तेरे अलावा कोई और मेरी पूजा में नहीं आ सकता। तो शिव शंकर भगवान हिमालय के पर्वतों में बैठ जाते हैं और वहां बड़ी देखभाल होने लग जाती है कि कोई भी वहां न जाए, शिव शंकर भगवान की जो है पूजा खंडित न हो। तो आज माँ भगवती को पता चलता है कि हिमालय में हमारे यहाँ साक्षात महादेव आए हैं और मैं पर्वतों पे आई हुई हूँ। तो माँ भगवती भागती हुई अपने पिता के पास जाती है और पिता से कहती है कि हे पिताश्री, मुझे भी महादेव के दर्शन करने हैं, मुझे भी शिव शंकर भगवान के पास जाना है। हिमालय सारी कथा सुनाते हैं, परंतु माँ भगवती नहीं मानती है और हिमालय हट के सामने विवश हो जाते हैं और माँ भगवती को भी अपने साथ ले चलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज माँ गौरी पहली बार महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन करेगी। प्रत्यक्ष दर्शन गई। महादेव अपने समाधि में विलीन है, अपने उस तपोबल को कर रहे हैं, अपने उस व्रत का नियम कर रहे हैं। उसी क्षण महादेव और पार्वती आमने सामने होते हैं और हिमालय के हाथों में जो फूल का कटोरा होता है, फूल की जो टोकरी होती है, वो माँ पार्वती अपने हाथ में ले लेती है और शिव जी की तरफ बढ़ती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर मीसानाम द्वादशार्तिलोचनम उमा गौरी सहित देवा शिव महावामनम। जैसे ही माँ भगवती को शिव ने देखा, शिव अचंबा हो गए कि हे हिमालय,
मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि तेरे अलावा और कोई मेरे साथ ना आए, यहाँ ना आए। तूने मेरी बात का उल्लंघन किया है, इसलिए तू दंड का अधिकारी है। जैसे ही शिव शंकर भगवान हिमालय को दंड देने को जाते हैं, उसी समय मां भगवती पार्वती शिव शंकर भगवान को रोक लेती है। अब दोनों में आपस में बातें होती है, मतभेद होता है। शिव शंकर भगवान कहते हैं कि मैं स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं करता, मैं स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर मां पार्वती आज जीतती ना, तो कोई भी स्त्री शिव शंकर भगवान की पूजा नहीं कर सकती, यहां तक कि उसके मंदिर में प्रवेश न कर सकते। तो बड़ी कृपा है आप पर मां भगवती की, मां गौरी की, कि उन्होंने इस नियम को खंडित कर दिया। बोलिए मां दुर्गा मैया की जय। शंकर भगवान ने कहा कि मेरी पूजा स्त्री नहीं कर सकती, तो तुम क्यों आई? मां पार्वती तो चतुर थी, बड़े चतुरता भाव से उत्तर दिया कि हे महादेव, आप देव हो। शिव कहते हैं हाँ मैं देव हूं। देव क्या? मैं महादेव हूं। तो क्या आप प्रकृति हो? शिव है प्रकृति, हाँ मैं प्रकृति हूं। तो क्या तुम प्रकृति में आते हो? शिव शंकर भगवान ने कहा नहीं, मैं प्रकृति में नहीं आता, मैं प्रकृति से परे हूं। तो तुम प्रकृति में खड़े क्यों? अगर तुम प्रकृति से परे हो तो हमें दिखाई क्यों देते हो? क्यों उपवास कर रहे हो? क्यों व्रत कर रहे हो? क्यों हिमालय को दिखाई दिए? क्यों मुझे दिखाई दिए? तुम प्रकृति में हो, और जो प्रकृति में होता है उसे प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए हे महादेव, तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम्हारे अंदर कब से ये बातें उत्पन्न हुई कि स्त्री पुरुष, ये बच्चा ये बूढ़ा, तुम्हारे तो सब समान है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई भी हो, तुम सबको एक समान मानते भी नहीं। महादेव ने कहा हाँ, सबको मैं एक भाव से देखता हूं, तो मुझे क्यों तुम अलग भाव से देखते हो? मैं भी तो उसी में हूं। तो अब शिव शंकर भगवान तो हार गए मैया के सामने, मां भगवती के सामने हार गए और इजाजत दे दी, परमिशन दे दी कि ठीक है, आज से जगत में स्त्री मेरी पूजा कर सकती है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। कर सकती है। अब रोज मां भगवती दर्शन करने आती, रोज मां भगवती शिव शंकर भगवान की पूजा करती, रोज उनके चरणों की सेवा करती, रोज फूल फल चढ़ाती। इसी तरह नियम चलता गया। अब महादेव को जो इसी तरह पूजा करते देखकर ब्रह्मदेव चकित हो गए। ब्रह्मदेव ने सोचा ये बात तो बनने वाली नहीं, क्या करें? कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा हे कामदेव, अब तुम ही हो जो इस विपदा को पार कर सकते हो। तो कामदेव को भेज दिया। कामदेव एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, परंतु शिव शंकर भगवान टस से मस न हुए। अब हार गए कामदेव। अब कामदेव ने आज क्या किया कि आज कामदेव ने अपनी पत्नी रति को भी साथ में ले लिया, साथ में ले लिया। दोनों चल पड़े शिव शंकर भगवान कैलाश धाम में। वहां आज हिमालय में आज जो है शिव शंकर भगवान ध्यान में मग्न है, और वहां से पार्वती का आगमन होता है, और वहां पेड़ों के पीछे छिपकर कामदेव अतः शिव शंकर भगवान पर धनुष बाण ताने हुए खड़ा हुआ है। एक साथ पांचों बाण ले लिए, पांचों बाण लिए। जैसे ही मां भगवती समीप गई, शिव शंकर भगवान पर आज कामदेव ने पांचों बाण छोड़ दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे ही पांचों बाण छोड़े, शिव शंकर भगवान तो चल विचल हुए, सारी सृष्टि चल विचल हो गई। सारे संतों के अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई। सभी जीव जंतु काम मुक्त हो गए। हर जगह त्राही त्राही मच गई।
हर जगह जो है किसी प्रकार से कोई लज्जा ना रही, कोई माँ की लज्जा नहीं, कोई बहन की लज्जा नहीं, सारा मान मर्यादा सब समाप्त होने लग गया। इस भाव को देखकर शिव शंकर भगवान चकित हो गए और शिव शंकर भगवान भी कुछ पल के लिए उस माया में डग हो गए। जैसे ही मां पार्वती सामने आई और आज मां भगवती पर मुक्त हो गए और मां भगवती का मां शिव शंकर भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे ही हाथ पकड़ा उसी समय शिव शंकर भगवान जाग पड़े कि ये मेरे से क्या हुआ, ये मैंने क्या किया। सामने देखा पेड़ के पीछे कामदेव छिपकर बाण चला रहा है। मन में सोचा कि अगर इस तरह से विचलित मैं हो गया हूं तो मेरे संसार की क्या हालत हुई होगी। अपने संसार को देखा तो सब जगह त्राही ही त्राही है, कोई मान मर्यादा ही नहीं बची। तो उस अहंकार में आकर महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। कामदेव को भस्म कर दिया। वहां रति विलाप करने लग गई। मां गौरी जो वहां पर थी वो सहम गई, डर गई। अब वहां विलाप होने लग गया, रति विलाप करने लग गई। सभी देवी देवता वहां उपस्थित हुए, महादेव को शांत कराया। शिव का भजन किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रति विलाप करने लग गई। शिव शांत हुए। शिव ने वरदान दिया कि हे रति विलाप न कर। द्वापर में कृष्ण भगवान जब प्रकट होंगे तो कृष्ण भगवान का पुत्र प्रद्युम्न के नाम से तेरे को पति प्राप्त होगा। प्रद्युम्न यानी कि जो रंबासुर नाम का राक्षस है वो तेरे पुत्र यानी कि उस बच्चे का प्रद्युम्न का अपहरण करेगा और वही जो है मछली निकल जाएगी और मछली जो है एक रंबासुर के दरवाजे तक पहुंचेगी और वहीं वो जो है तुझे प्राप्त हो जाएगा। तेरे द्वारा ही उसका लालन पालन होगा और वही तुझे जो है विवाह के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस तरह से तुझे प्राप्त होगा। वरदान दिया। आगे कथा हुई। अब जो है मां भगवती वहां से चली जाती है, परंतु शिव से अथा प्रेम है। अब शिव शंकर भगवान फिर से मां भगवती की जो है परीक्षा लेते हैं। मां भगवती घोर तपस्या करती है। आज से मां भगवती का नाम योगिनी पड़ गया। क्या पड़ गया? योगिनी नाम पड़ गया। योगिनी के द्वारा शिव शंकर भगवान अब माता की परीक्षा लेते हैं। सप्तऋषि भेजते हैं। सप्तऋषि के द्वारा अपनी ही बुराइयां करवाते हैं। उसके बाद एक बालक का रूप धारण करते हैं और नदी में डूबते हैं और कहते हैं कि ये जो है मगरमच्छ, मैं इसको निगल जाऊंगा। अगर तू अपना सारा तप मुझे देती है तो मैं इस बालक को छोड़ूंगा। खुद मगरमच्छ बन गए। तो अब जो है मां भगवती से सारे तप को ले लेते हैं, उसका संकल्प ले लेते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं। उसके बाद स्वयं बाघ का रूप धारण करते हैं और मां भगवती को डराते हैं, परंतु मां विचलित नहीं होती है। मां भगवती ने अपने चारों तरफ अग्नि के कुंड जला दिए। शिव शंकर भगवान ने बारिश की।
माँ भगवती ने अपने आप को पृथ्वी के अंदर छुपा लिया, धरती के अंदर जाकर तपस्या की। शिव शंकर भगवान ने ओला बरसाना प्रारंभ कर दिया, परंतु दोनों में इतना भयंकर हुआ कि माँ भगवती आखिर में जीत गई। आज शिव शंकर भगवान दर्शन देते हैं कि हे पार्वती, मैं तेरी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हुई, बोल क्या वरदान चाहिए। माँ भगवती कहती है कि महादेव, आप सब जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। लज्जा के भाव शर्माती हुई माँ भगवती ने कहा कि मुझे आप दूल्हा के रूप में चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान ने तथास्तु कहा कि तथास्तु, तेरे को मैं दूल्हे के रूप में ही प्राप्त होऊंगा और जन्म जन्म अखंड अखंड तक तेरा ही दूल्हा बना रहूंगा। वरदान दे दिया। अब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु आदि हिमालय के यहाँ जाते हैं और हिमालय के यहाँ न्योता देते हैं। वही समय फागुन मास चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में गौरी शंकर भगवान का विवाह निश्चित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के बीच में महादेव ने अब जो है मैना की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? मैना को जो है मन में ये डाल दिया कि जिसको तुम्हारा जो है पुत्री जारी है वो जो है काम का नहीं है, निठल्ला है, वो किसी काम का नहीं। तब मैना के मन में अब शिव शंकर भगवान के प्रति कुछ द्वेष है। तो अब जो है बारात का समय आ गया। बारात जो है शिव शंकर भगवान की सजने लग गई। शिव शंकर भगवान की बारात प्रस्थान करने लग गई। और आज कैलाश में शंकर भगवान जो भस्म को धारण करने वाले थे, जो नाग की माला पहनने वाले थे, आज महादेव ने अपना सुंदर सा रूप बनाया। अपना सुंदर सा रूप बनाकर दूल्हे बन गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दूल्हा बने। शिव शंकर भगवान की बारात में सभी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश अतः इंद्र इत्यादि देवता, भूत प्रेत पिशाच, तीनों लोकों के समस्त देवी देवता शिव शंकर भगवान की बारात में आए। अब हिमालय को भयभीत कि क्या करूं, कैसे संभालूं इनको। तो शिव शंकर भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने हिमालय के यहाँ अनेक प्रकार के पंडाल बना डाले। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब जो है हिमालय के यहाँ शिव शंकर भगवान की बारात का स्वागत के लिए इंतजार करते हैं। और शिव शंकर भगवान की बारात आती है। मैना के मन में कुछ शंका है कि कैसा दिखता होगा मेरा दूल्हा, हमारा जवाई कैसा दिखता होगा। उसके लिए वो जो है छत पे चली जाती है। छत पे नारद जी को साथ में लेती है कि तू ही था बिचौलिया, और तू ही बताएगा कि कौन है वो, कैसा है वो, है ना। तो बिचौलिए को साथ में पकड़ लिया। तो शिव शंकर भगवान की बारात आती है। जब बारात आती है तो ऐसी बारात आज तक में संसार में कभी हुई और न कभी ऐसी बारात कभी होगी। भूत नाचे, भूत नाचे, भूत नाचे, भूत नाचे, भूत नाचे, भूत नाचे, शंभू की बारात में भूत नाचे, शंभू की बारात में भूत नाचे, भूत नाचे।
संसार में कभी किसी ने न देखा हो, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, कोई छोटा है तो कोई मोटा है, कोई लंबा है तो कोई चौड़ा है, ऐसा ऐसा भूत दिखाई दिए। चल सबसे पहले भूत ही आए अंदर, मैना देखती है और परेशान, जिसके बराती ऐसे हुए वो कैसा होगा। उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी ब्रह्म की आई, कहा कि ये है कि नहीं, उसके विष्णु भगवान की क्या ये है, ये भी नहीं। उसके बाद शिव शंकर भगवान आए, क्या ये है, हाँ यही है। परंतु जब मैना ने शिव शंकर भगवान की झांकी को देखा, सबको शिव शंकर भगवान बड़े सुंदर दिखाई दिए। इस संसार में सबसे सुंदर जो है वो महादेव है। इसलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर की तरह सुंदर है महादेव, कितने सुंदर है, कितने सुंदर। परंतु सबको सुंदर दिखाई दे रहे हैं, परंतु मैंने तो कैसा दिखाई दिया, अघोरी, लंपट, बिखरे हुए केस, नागों की माला धारण किए हुए। पहले कथा में सुना कि नहीं सुना, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा जिसको देखता है उसको वही दिखाई देता है। अब मैं आपको जिस नजरिए से देखता हूं मुझे वही दिखाई देगा, है ना। अब मुझे आप जिस नजर से देखोगे मैं आपको वही दिखाई दूंगा। ये तो नजरिया का खेल है ना, सब नजरिया का है। जो जैसे जिसको जानता है, जितना जिसके बारे में मानता है वैसे ही उसको दिखाई देता है। तो आज मैना को शिव शंकर भगवान अघोरी के रूप में दिखाई दिए, बेहोश हो जाती है और वहां जो है हाहाकार मच जाता है। कुछ समय बाद शिव शंकर भगवान मैना को भी सुंदर रूप दिखाते हैं। विवाह की रस्म आगे बढ़ती है और ब्रह्म जी के द्वारा जो है मंडप में फेरे होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। फेरे होते हैं, फेरे संपन्न होने के बाद जो है अब विदाई होने लग जाती है महादेव की। शिव शंकर भगवान जो है माँ गौरी के साथ पूर्णता से 7 फेरे लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। वैसे भी जमाना था पहले कि बारात को रोकने का, ना। अब तो 1 डे ब्याह हो गया, पहले जो 5 डे होता था, 10 डे होता था, है ना। अब जो है नियम कम हो गया, तो अब जो है 2 घंटे हो गया, 2 घंटे, है ना। तो अब